राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के प्रदेश सचिव के साथ मारपीट कर जान से मारने की मिली धमकी। मारपीट के बाद जान से मारने की दी गई धमकी। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के प्रदेश सचिव दीपक उपाध्याय को दी गई जान से मारने की दी धमकी। आजमगढ़ संगठन के प्रदेश सचिव दीपक उपाध्याय ने बताया कि पारिवारिक विवाद के मामले में उनके चचेरे भाई भृगुनाथ उपाध्याय के बीच मकान को लेकर कुछ विवाद था, जिसका विवाद सब परिवार के वरिष्ठ लोगों ने बैठकर हल कर दिया था, जिसका सुलह समझौता कोतवाली में हो चुका था। परंतु भृगुनाथ उपाध्याय के पुत्र धनुषधारी उपाध्याय उर्फ भोलू बार बार दीपक उपाध्याय को धमकी दे रहा था, जिस बीच बीते दिन मकान पर जाकर दीपक उपाध्याय के बच्चों और पत्नी को धमकी देते हुए मकान में ताला बंद कर रहा था। जब पत्नी ने मना किया तो गाली देते हुए चला गया। ताला बंद करने की बात पूछने के लिए दीपक उपाध्याय जैसे आज सुबह भतीजे धनुषधारी उपाध्याय से पूछने पहुंचे तो वह गाली देने लगा और उसके रिश्तेदार ने सर्वप्रथम दीपक उपाध्याय को मारना शुरू कर दिया, जिस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हल्की फुल्की मारपीट हुई, जिसके बाद शहर कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। परंतु भृगुनाथ उपाध्याय का पुत्र धनुषधारी उपाध्याय फिर एक बार शहर कोतवाली में भी दीपक उपाध्याय को जान से मारने की धमकी देता रहा। इतना ही नहीं, दोबारा घर के सामने से जाते हुए जान से मारने की धमकी दिया, जिसके कारण दीपक उपाध्याय का परिवार भयभीत है। कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। अगर दीपक उपाध्याय के साथ व उनके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसका पूरा जिम्मेदार धनुषधारी उपाध्याय पुत्र भृगुनाथ उपाध्याय ग्राम पोस्ट बद्दोपुर होगा। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष विनोद सिंह ने कहा कि हमारे संगठन के पदाधिकारी के साथ मारपीट की गई है व उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इसका संगठन और विरोध करता है व संघ प्रशासन से मांग करता है कि ऐसे मनबड़ों पर सख्त कार्रवाई करें। वहीं राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान ने कहा, अगर इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे उच्च अधिकारियों तक बात करने को मजबूर हो जाएंगे और धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई करवाने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि पत्रकारों पर बार बार इस तरह के हमले बढ़ते रहे हैं। और बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के मंडल संयोजक गोविंद शर्मा, राजेश चौबे, जिला संयोजक, जिला मीडिया प्रभारी अमित खरवार, सबलू राजभर, जिला अध्यक्ष डॉक्टर शशि भूषण शर्मा, रामजीत गुप्ता, संदीप श्रीवास्तव, अनुराग यादव, ज्ञानेंद्र कुमार, हेमेंद्र सिंह, हीरू, वरिष्ठ पत्रकार शाहनवाज आलम, शरद गुप्ता के साथ भारी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। संगठन के एक पदाधिकारी के ऊपर मारपीट मामला हुआ है उनके साथ, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपका संगठन उनके साथ? मैं विनोद कुमार सिंह पेशे से पत्रकार हूँ और राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरे किसी पदाधिकारी, किसी संगठन के कार्यकर्ता को अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारा संगठन उनके साथ खड़ा है, क्योंकि हमारे अजीज मित्रों में से भी हैं और संगठन के प्रदेश महासचिव है। जब मुझको सुबह पता चला है कि इनके साथ मारपीट हुई है, मैं तुरंत दौड़ करके यहाँ आया तो पता चला कि ये लोग कोतवाली है। और इसके बाद सदर क्या कि मुआयना करने गए तो वहाँ भी हम पहुँचे, मुआयना कराया गया इनका। अगर इनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके जिम्मेदार जो है, जिसका ये नाम बताया है, वो धनुषधारी होगा और संगठन इनके हर वक्त साथ खड़ा है। अगर जहाँ भी जरूरत पड़ेगी संगठन इनके लिए जो है धरना प्रदर्शन भी करना होगा तो हम लोग करने के लिए तैयार है। अभी कल की एक घटना है कि मेरे साथ घटी है, जो कि कुछ लोग थाने के गेट के सामने मुझको जान से मारने की धमकी दी है। मुबारकपुर थाने के गेट के सामने दी है। प्रशासन अगर चाहेगा तो हम उनको नाम भी बता देंगे। अभी ये एप्लीकेशन देने के बाद बता देंगे, ठीक है। आज मेरा नाम दीपक उपाध्याय है, मैं पेशे से पत्रकार हूँ और एक संगठन का प्रदेश का महासचिव हूँ। आज हमारे एक पटीदार हैं भृगुनाथ उपाध्याय, उनसे और हमारा कुछ मकान को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें हम दोनों में कभी कोई बहसबाजी या मारपीट नहीं हुई। भृगुनाथ हमारे चाचा के लड़के हैं, हमारे भाई लगते हैं और मैं उनके चाचा का लड़का हूँ। हम लोग आपस में हमेशा बातचीत से मामला रफा दफा करते रहे। कल उनका लड़का अचानक से आया और हमारे घर में ताला बंद कर दिया। परिवार अंदर ही था। ताला बंद करने के बाद हमारी औरत पूछी है कि क्यों ताला बंद कर रहे हो, तो उनको गाली दिया, हमारे बच्चे को गाली दिया और ताला बंद करके चला गया।
आज मैं गया हूँ पूछने कि ये ताला जो है क्यों बंद किए थे, तो पहले तो कहा है कि हमार घर है, हम ताला ना बंद करब तो के बंद करी। तो मैं उससे पूछ दिया हूँ कि अगर तुम्हारा घर है, तो उस पर गाली उली देने लगा है। फिर उसके रिश्तेदार एक किसी की कोई उसके मामा थे, अभी बात ही हम दोनों में हो रही थी, थोड़ा सा तड़क भड़क हुई है, तब तक वो मुझको एक घूंसा मार दिया है। जब वो मारा है तो हम लोग में मारपीट हुई है। फिर उसके बाद मामला गया कोतवाली जाके पूरा मामला शांत हो गया। उसके पिताजी आए, जो कि हमके उनसे विवाद कभी नहीं होता है। हम दोनों लोग गए, समझा बुझा के आपसा समझौता हो गया। समझौता हो रहा है, उसके बाद भी वो कोतवाली में लगातार हमको गाली दे रहा था, काटने की मारने की धमकी दे रहा था। सबके सामने पुलिस भी थी, उसके सामने बार बार लोग समझा रहे थे। फिर भी सुलह हुई और हम लोग चले आए। जाते जाते एक बार फिर वो हमारे घर पे इधर से गाली देते हुए, अभी हम कोतवाली से आ ही रहे थे, जान से मारने की धमकी दिया है, कहा है कि काट के फेंक देंगे। हमारा पैतृक निवास बद्दोपुर है, हम बद्दोपुर अगर जाते हैं, मेरे साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार धनुषधारी उपाध्याय पुत्र धीरगुनाथ उपाध्याय होगा, क्योंकि वो सबके सामने जिस हिसाब से धमकी दिया है, कभी भी मेरे साथ अप्रिय घटना हो सकती है, मेरी हत्या कर सकता है, ऐसा मुझको पूरा संदेह है। और नया खून है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो निश्चित तौर पे ऐसा करेगा, इसलिए हमने आज आप लोग को अवगत कराया है। इसके अलावा आपने क्या स्टैंड लिया है? कप्तान साहब नहीं थे, मिले नहीं हैं, तो हम संगठन के लोगों को अवगत कराए हैं। हम लोग जाके कप्तान साहब से मिलेंगे, उनको एप्लीकेशन देंगे कि अगर कोई अप्रिय घटना घटती तो इसका जिम्मेदार यही व्यक्ति होगा, क्योंकि बहुत ही मनबड़ किस्म का लड़का है। सबके उसके परिवार के लोग भी समझा रहे हैं, हम भी हाँ कराइए कराइए।